हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? तो ईश्वर के निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है। इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों कि अकबर के प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल ने आईने अकबरी में कोई सन संवत न देकर केवल इतना लिखा है कि यह स्थान प्राचीन काल से प्रयाग कहलाता था। बादशाह ने इसका नाम इलाहाबाद रखा, जिसका अर्थ ईश्वर का निवास स्थान होता है। अब सेकंड नंबर देखते हैं दोस्तों कि 5 नदियों का भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 राज्यों का 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। पंजाब का अर्थ है 5 नदियों का क्षेत्र, झेलम, ब्यास, सतलज, रावी, चिनाब, पंजाब। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मुंबई को। 7 टापुओं का नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में ये सभी टापू बहुत प्रचलित थे। बाद में संयुक्त रूप से इसे मुंबई कहा गया। चौथा नंबर है कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? तो डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को जाना जाता है क्योंकि बेंगलोर एक ऐसा नगर है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित और अन्य नई चीजों की खोज की जाती है या उन पर एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। यहाँ पर 800 एकड़ में भारत का एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाया गया। यहाँ पर बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं, इसलिए बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों कि त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का नगर मदुरै को कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को। नेक्स्ट है महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो महलों का शहर कोलकाता को। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े टाटा इंडस्ट्रीज हैं। पर्वत की रानी किसे कहा जाता है? तो मसूरी को पर्वत की रानी कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों कि रेलियो का नगर किसे कहा जाता है? तो रेलियो का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है। 15वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट है पूर्व का वेनिस कोची को, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है क्योंकि भारत का मैनचेस्टर नाम से भारत के 3 शहर प्रसिद्ध है। पहला पूरे भारत का मैनचेस्टर गुजरात राज्य के शहर अहमदाबाद को कहा जाता है। दूसरा उत्तरी भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर को कहा जाता है तथा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि महाराजा सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से आच्छादित करवा दिया था। तभी से इस शहर का नाम गुलाबी नगर पड़ा। जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर, क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? तो क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? ये तो सब लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत का हॉलीवुड का शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को भारत का हॉलीवुड का शहर माना जाता है।
मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहने का यही कारण है कि भारत का फिल्म उद्योग पूरी तरह मुंबई पर ही आधारित है। भारत फिल्म उद्योग विश्व के बड़े फिल्म उद्योग में शामिल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों उद्यान का स्वर्ग किसे कहता है? तो फलों उद्यान का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है। पहाड़ी की मल्लिका किसे कहा जाता है? पहाड़ी की मल्लिका नेत्रहाट को कहा जाता है। भारत का डेट्राइट पीथमपुर किसे कहा जाता है? भारत का डेट्राइट पीथमपुर को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। सॉल्ट सिटी किसको कहा जाता है? गुजरात को सॉल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। सोया प्रदेश किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश जाना जाता है। मलय का देश कर्नाटक को। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों कावेरी को कहा जाता है, क्योंकि कावेरी नदी पश्चिम घाट के ब्रह्मागिर पर्वत से निकली है। यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है। इस नदी में वर्ष भर जल रहता है। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। काली नदी किसे कहा जाता है? शारदा। शारदा को काली नदी कहा जाता है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ी एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। राजस्थान का हृदय किसे जाना जाता है? अजमेर को राजस्थान का हृदय जाना जाता है। सुरमा नगरी बरेली को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। खुशबू का शहर किसे जाना जाता है? खुशबू का शहर कन्नौज को जाना जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खुशबू का नगर किसे जाना जाता है? तो कन्नौज को, क्योंकि शहर का नाम संस्कृत के कान्यकुब्ज शब्द से बना है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है एवं कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा। काशी की बहन गाजीपुर को जाना जाता है। लीची नगर देहरादून को। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को। कर्नाटक का रतन मैसूर को कर्नाटक का रतन जाना जाता है। नेक्स्ट है, अरब सागर की रानी कोची को जाना जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे जाना जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे जाना जाता है? तो कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड जाना जाता है। स्विट्जरलैंड के पर्वतीय ढाल हिम में ढके रहते हैं, जबकि कश्मीर के पर्वतीय ढाल भी पूरे वर्ष हिम से ढके रहते हैं। यही कारण है कि इसकी तुलना स्विट्जरलैंड के साथ की जाती है। 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड माना जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी है, ये सभी जानते हैं कि मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। इसके पीछे भी मतलब दोस्तों हर चीज़ के पीछे एक ना एक कहानी होती है। तो इसके पीछे भी एक है कि वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध नगर है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र नगर माना गया है और इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी यह एक महत्वपूर्ण शहर है। यह संसार के प्राचीन बसे शहरों में से एक है। धान का डलिया किसे कहा जाता है? दोस्तों धान का डलिया छत्तीसगढ़ को धान का डलिया शहर के नाम से जाना जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को। मेघों का घर मेघालय। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। यह शहर अपनी विशिष्ट वास्तुकला और उद्यानों के कारण पंजाब में एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है, इसलिए इसे महलों और उद्यानों के शहर के रूप से भी जाना जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहा जाता है। पहाड़ियों का नगर डूंगरपुर को। नेक्स्ट है, भारत का उद्यान बेंगलुरु को।
दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का उद्यान किसे जाना जाता है, तो बेंगलुरु को। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है, अमृतसर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। पवित्र नदी गंगा, दोस्तों सभी जानते हैं कि गंगा को पवित्र नदी माना जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। इसके पीछे भी दोस्तों एक कहानी है, जैसे कि हर एक चीज के पीछे अपनी अपनी एक कहानी होती है। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है दोस्तों, शोकी को बिहार का शोक कहा जाता है। वृद्ध गंगा किसे जाना जाता है, गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर को, कोट्टम की दादी मलयाला को, जुड़वा नगर किसे कहा जाता है, हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। ताला नगरी अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कौन है, कानपुर है। पेठा नगरी आगरा को पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत का टॉलीवुड किसे माना जाता है, भारत का टॉलीवुड कोलकाता को माना जाता है। वन नगर देहरादून को वन नगर के नाम से जाना जाता है। सूर्य नगरी जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को माना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कोयला नगरी किस शहर को माना जाता है, धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कोयले के अलावा इन खदानों में विभिन्न प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं। खदानों के लिए धनबाद पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह खदानें धनबाद की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पर्यटन के लिहाज से यह खदानें काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यटक बड़ी संख्या में इन खदानों को देखने आते हैं। तो दोस्तों आज हम भारत के राज्य के भौगोलिक उपनाम के बारे में पढ़ें। तो दोस्तों आज का वीडियो हमें कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।